ओशो अक्सर अपने प्रवचनों में मुल्ला नसरुद्दीन और चंदूलाल जैसे पात्रों के किस्सों को सुनाते थे। सुनने वाले हंस हंस कर लोटपोट हो जाते थे। सुनने वाले खुलकर हंसते और हंसते हंसते भीतर एक गंभीर मौन में उतर जाते, क्योंकि ओशो जानते थे कि गंभीर सत्य को सीधे कहना कठिन होता है। ओशो ऐसे किस्से क्यों सुनाते थे? ओशो ने आध्यात्मिक यात्रा को इन तीन शब्दों में पिरोया था: हसीबा, खेलीबा, धरीबा, ध्यान। तो किस्से सुनाने और सुनने से वर्तमान में एक जीवंतता रहती है। हंसी के माध्यम से सत्य बहुत भीतर तक उतर जाता है। जब व्यक्ति हंसता है, उसका मन थोड़ा खुल जाता है। उस समय बहुत गहरी बात बहुत भीतर उतर जाती है। ओशो कहते थे, ह्यूमर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट व्हीकल ऑफ ट्रूथ। हास्य सत्य तक पहुंचने का सबसे महान माध्यम है। एक और महत्वपूर्ण कारण है अहंकार को बिना चोट पहुंचाए समझाना। अगर मैं सीधे कहूं कि तुम मूर्ख हो, तो व्यक्ति नाराज हो जाएगा। लेकिन जब वही बात मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी या चंदूलाल के किस्से में कही जाती है, तो व्यक्ति हंसते हंसते इस किस्से में खुद को पहचान लेता है। ओशो ने मुल्ला नसरुद्दीन और चंदूलाल को आम आदमी की मूर्खता का दर्पण बताया है। नसरुद्दीन और चंदूलाल की कहानियां और किस्से मजेदार होती है, लेकिन उसमें मनुष्य की आदतें, अहंकार, लालच, भ्रम छिपे हुए हैं, जो हम सभी में है। ओशो जानते थे कि केवल प्रवचन, केवल सूखी शिक्षा लोग भूल जाते हैं, लेकिन कहानी और किस्से जिसमें हास्य होता है याद रह जाते हैं। जैसे हमें याद है मुल्ला नसरुद्दीन और चंदूलाल, आज भी याद है। और उसके पीछे के गहरे मर्म उसी समय भीतर उतर जाते हैं। इसका एक बहुत गहरा राज जो ओशो जानते थे कि किस्से, कहानियां सुनाते वक्त हम सभी और सुनते वक्त हम सभी वर्तमान में रहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस दौरान एक्टिव हो जाता है। तो बात जो हास्य के पीछे की होती थी, गहरे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती थी। इसलिए वे आध्यात्मिकता को बोझ नहीं, बल्कि आनंद का और जागरूकता का उत्सव बनाते थे। एक पंक्ति में कहूं तो ओशो हंसी का उपयोग मनोरंजन के लिए नहीं, जागरण और जागृति के लिए करते थे। हंसीबा, खेलीबा, धरीबा, ध्यान। ये प्रस्तुति आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।